हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1C। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1B और 1A को हल करवा चुके थे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, प्रश्नावली 1C में हमें क्या क्या हल करने के लिए दिया गया है। कारण निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। इस प्रश्नावली हमें परिमेय और अपरिमेय बताना होगा, जो कि इसके पिछले क्लास में हमने क्या किया था, परिमेय और अपरिमेय को अच्छी तरह से बताया था। यहाँ भी एक बार देख लिया जाता है कि परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। इस सवाल को हल करने से पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या कुछ जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, तो पहला एक संख्या आपको मिलेगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा आपके पास मिलेगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू, जहां पर हम बताते हैं कि क्यू का मान 0 के बराबर नहीं रखना है। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा आपका अनंत हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या बनेगा ही नहीं। उदाहरण के तौर पे देख लिया जाए, उदाहरण जैसे मतलब 5/3, ये अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिखा गया है तो परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह 2/3 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। -1/4 ये भी क्या है आपके पास, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर 2 लिख दिया जाए, 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में आप 1 बना सकते हैं। उसके बाद 3 के बट्टे में भी 1 छुपा है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में, अंश बट्टा हर के रूप में या p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो इसके पहले हमने बताया था अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो खुद से कटे और किसी भी अंक से न कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे आपने कह दिया 2 जो है खुद से कटेगा, यानी 2 से ही कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 3 जो है खुद से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसके बाद 4 क्या बना सकते हैं अभाज्य संख्या? नहीं, 4 खुद से कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 खुद से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 6 खुद से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 7 इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, यानी वर्गमूल निकाल देते हैं। तो जितनी भी आपके पास संख्या बनेगी वो सब के सब अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या ही बनेगी। ठीक है, ये सब के सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या अधिकतर अंडर रूट में होती है। ये बात आपको समझ में आया हो। अब देखिए, इनका कुछ गुणधर्म होता है, उस गुणधर्म को समझ लेते हैं। गुणधर्म किसका? परिमेय और अपरिमेय का। तो गुणधर्म इसका एक है, क्या कहता है, यदि मान लीजिए आपके पास एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, दूसरा आपके पास है अपरिमेय संख्या, या मान लेते हैं परिमेय संख्या, ये भी है परिमेय संख्या। देखिए, जब 2 परिमेय संख्याओं को आप जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुणा कर देते हैं या भाग दे देते हैं, तो हमेशा आपके पास परिमेय संख्या ही मिलेगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक आपके पास परिमेय संख्या है, दूसरा भी अपरिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्याओं को आप जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या इन दोनों को भाग दे दिया जाए, तो इससे जो आंसर आएगा वो हमेशा आपके पास एक परिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देख लिया जाए इसको। उदाहरण जैसे मतलब उदाहरण की बात किया जाए, जैसे 2 आपके पास
एक परिमेय संख्या है क्योंकि बट्टे में एक लिख सकते हैं। इसके बाद 5 आपके पास है, इनको हम जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग दे दें तो हमेशा आपके पास एक परिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 2 को अगर जोड़ेंगे 5 में तो 2 और 5 कितना हुआ 7, 7/1, ये भी आपके पास एक परिमेय संख्या होगा। 2 में से 5 को 2 - 5 करेंगे तो आपके पास -3 आएगा, -3 भी एक परिमेय संख्या है। 2 × 5 करेंगे तो 10 आएगा, 10 भी एक परिमेय संख्या है। 2/5 करेंगे तो 2/5 आएगा, वो भी आपके पास एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, दूसरा गुणधर्म इसका है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और दूसरा आपके पास अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर इनको हम जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग दे दें तो यह हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आपके पास एक परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही आएगा। उदाहरण के तौर पे देख लिया जाए इसको, उदाहरण देख लिया जाए, जैसे 2 - √3, 2 - √3, 2 क्या है, एक आपके पास परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या है √3, तो इसको घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, यानी कि यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, मिलकर क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे, सब का सब आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तीसरा गुणधर्म आपके पास है, यदि मान लीजिए दोनों ही अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या दोनों ही अपरिमेय संख्या हो तो हमेशा आपके पास यदि इनको जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए, उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए, जैसे मतलब √2 आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या √5 रख लेते हैं, इनको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार और समझते हैं। हमने कहा कि परिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिन्हें अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं वो सब के सब परिमेय संख्या कहलाता है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होते हैं उनका √ लगा देते हैं तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। गुणधर्म हमने देखा परिमेय अपरिमेय का, यदि आपके पास 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, उन दोनों का गुणा करें, जोड़ें, घटाएं, इस सबका कुछ भी करें तो आपके पास परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, यदि दोनों संख्याएं परिमेय हो। अगर इनमें से एक परिमेय हो जाए या एक परिमेय हो जाए, दूसरा अपरिमेय हो जाए, इनसे जो बनेगा वो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, यदि आपके पास दोनों अपरिमेय संख्या हो जाए, दोनों अपरिमेय, पहला भी अपरिमेय, दूसरा भी अपरिमेय, इनको जोड़े, घटाएं, गुणा करें, भाग दें तो सब के सब आपके पास अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। यानी कि अगर दोनों परिमेय संख्याएं तभी परिमेय संख्या प्राप्त होगा, यदि उन दोनों में से एक अपरिमेय हो जाए या दोनों अपरिमेय हो जाए तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें कुछ अपरिमेय संख्या के उदाहरण है, देख लिया जाए। जैसे मतलब पाई का मान अगर देखा जाए तो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, पाई का मान देखिए, पाई जो है, पाई अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो वैल्यू है 22/7 3.14 ये आपके पास परिमेय संख्या होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, कि पाई अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 3.14 या 3.14 वो हमेशा आपके पास परिमेय संख्या होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि पाई अपरिमेय और पाई का जो मान है वो परिमेय। ठीक है, इसके बाद एक और कुछ देख लिया जाए, जैसे मतलब 3.145 ऐसे डॉट करके छूटा हुआ है, यानी
कुछ अंक है वो दशमलव लगा है, उसके बाद कुछ अंक है उसको डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है, तो ये भी हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही है कहलाता है। ये हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है, ये हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या होता है। अगर कुछ ऐसा करके लिखा है 3.14 या 3.3 इस पर बार लगा है, तो ये भी आपके पास अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये भी आपके पास अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बार लगा हो या डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया हो तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। बाकी हमने सब समझा दिए हैं। अब इसमें हमें बताना है, प्रश्न पे आते हैं, इसमें हमें बताना निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। यानी इन संख्याओं में हमें परिमेय और अपरिमेय दिया गया है, बस हमें परिमेय संख्या छाट कर लिखना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न, हमने 2 प्रश्न रखा है, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। यानी इसमें हमें परिमेय संख्या बताना है कि इसमें कौन कौन सा परिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न में इनमें कहा √4, √0.4, 4, 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। अपरिमेय संख्या बताने के लिए कहा है, तो पहले इसको हल करते हैं। देखिए इसमें हमें परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या के बारे में बताना है कि इसमें कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में बताना है कि परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अंडर रूट आ गया, पहला ही आपके पास अंडर रूट आया, और अंडर रूट में एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, यानी 3 खुद से कटेगा और किसी भी अंक से नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्या का अंडर रूट आ गया, तो ये आपके पास क्या मिल गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। इसके पहले हमने बताया था कि पाई एक आपके पास अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और पाई का जो मान होता है 22/7 या 3.14, ये आपके पास परिमेय संख्या होता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या और उसमें परिमेय संख्या से भाग दिया गया है, यानी 3 आपके पास परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया गया है, तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यानी कि π/3 भी आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमें सिर्फ परिमेय संख्या बताना है। 22/7 जो होता है पाई का मान होता है, तो 22/7 आपके पास परिमेय संख्या होगा, तो इसमें लिख लिया जाए 22/7, एक मिला आपके पास। अब कहा है 3√4, देखिए 3√4 को देखा जाए तो 3√4 है। इसको अगर थोड़ा हल किया जाए, 3 गुणे √4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। इसमें देखिए 2 का जोड़ा बना, तो 2 आपके पास बाहर आ जाएगा, गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, यानी कि आपके पास 6 आ गया। इसके बट्टे में आप 1 लिख सकते हैं, तो आप अंश बट्टा हर के रूप में हो गया। तो ये भी आपके पास क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि 3√4, ठीक है। रही बात इसका, देखिए अगर इसका बात किया जाए, √4 सही 1/4, अगर इसको हल किया जाए, 4 चौको 16, 16 1 17, 17/4, ठीक है। इसको अगर और हल किया जाए तो 17/2 गुणे 2, ठीक है। यहां से देखेंगे 17 तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये 2 जोड़ा बना तो 2 निकल जाएगा, यानी कि ऊपर वाला नहीं निकल पा रहा है। ऊपर आपके पास क्या मिल गया, एक ऊपर वाला आपके पास एक अपरिमेय संख्या, नीचे में परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया गया है, तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। यह √70/2 है, इस बात को ध्यान देना। तो यानी कि यह भी आपके पास अपरिमेय संख्या है, इसको भी छोड़ दिया जाए। और यहाँ पर इसका मैंने पहले बताया है कि 2.3 और 3 पर क्या है, बार वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह हमने बताया परिमेय संख्याएं क्या है, 22/7 है, फिर 3√4 है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर। इसमें देखिए, इसमें भी हमें अपरिमेय संख्या, इसमें परिमेय संख्या छांटना था, इसमें आपके पास अपरिमेय संख्या बताना है। अब इसमें हमें अपरिमेय संख्या लिखना है कि अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए 4, अगर 4 की बात किया जाए, √4
तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे 2, ये बाहर आ जाएगा 2, तो 2 मेरा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या नहीं लिखना है हमें, तो सिर्फ अपरिमेय संख्या बताना है, तो इसको छोड़ दिया जाए। यहां से देखिए अंडर रूट 0.4, देखिए दशमलव अंडर रूट में कोई संख्या, अगर कोई संख्या अंडर रूट में है और संख्या अरे दशमलव के बाद जस्ट संख्या आपके पास आ गया है, वो भी एक संख्या है, तो हमेशा इसको अपरिमेय संख्या में रखा जाता है। अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि अंडर रूट 0.4 है और ये 4 अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर यही आपके पास अंडर रूट 0.04 लिखा होता तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाता, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 0.2 गुणे 0.2, ठीक है ना। इसको ऐसे ले तो जोड़ा बनता और ये बाहर 0.2 आ जाता, ठीक है। लेकिन ये दशमलव के बाद तुरंत अंक दे दिया है, यानी 2 अंक नहीं है, जिसकी वजह से ये दशमलव बाहर अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब कि ये आपके पास जो है ये आपके पास अपरिमेय संख्या है, तो एक तो मिल गया, यानी कि अंडर रूट 0.4, अंडर रूट 0.4 ये आपके पास अपरिमेय संख्या हो गया। अब 4 देखिए, 4 आपके पास ये अंडर रूट में नहीं है और इसके बट्टे में एक आप लिख सकते हैं, तो ये भी आपके पास परिमेय संख्या है। 5 अंडर रूट से बाहर है और इसके बट्टे में भी आप एक लिख सकते हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि इन सभी में अपरिमेय संख्या केवल अंडर रूट 0.4 है, ये भी अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन अगर यही अंडर रूट 0.04 होता तो अंडर रूट से बाहर निकल जाता और आता 0.2, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए, यानी कि इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दिया गया है, इसमें सिर्फ परिमेय संख्या आपको बताना है। चौथा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटिए, यानी इसमें बताना है कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है, ठीक है। तो पहले तीसरा प्रश्न हल करते हैं। इसमें केवल हमें परिमेय संख्याएं बताना है। इसमें केवल हमें परिमेय संख्याएं बताना है कि कौन सा परिमेय है। देखिए ये अंडर रूट में है, अंडर रूट 3 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का अंडर रूट लगा है, तो ये हमेशा आपके पास सदैव अपरिमेय संख्या में इसको रखा जाएगा। और इसके पहले मैंने बताया था परिचय में कि कोई संख्या लिखा गया दशमलव के बाद और उसके बाद डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है, तो ये कन्फर्म आपके पास अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। देखिए संख्या लिखा गया, हमें नहीं पता इसके बाद कौन सी संख्या आएंगी, बस डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया, तो ये भी आपके पास अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए ये आपके पास अंडर रूट 1 है। देखिए अंडर रूट 1 जो है ये बाहर आएगा तो 1 ही होगा, यानी 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसको देखा जाए पाई प्लस 4, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दिया गया है। तो जब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या छोड़ दिया जाए, तो केवल और केवल इसमें क्या है, अंडर रूट 1 ही आपके पास परिमेय संख्या है, बाकी सब संख्याएं अपरिमेय है। इसमें देखा जाए, इसमें परिमेय संख्या बताना है, परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, दूसरा आपके पास अपरिमेय संख्या बताना है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय बताना है। देखिए पहला अगर देखा जाए तो 4 माइनस अंडर रूट 3, 4 एक परिमेय संख्या है और अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटा दिया जाता है तो सदैव आपके पास अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसके पहले मैं बताया था जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो इसको हम अपरिमेय संख्या में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको अंडर रूट 7/2, अंडर रूट 7 जो है एक आपके पास अपरिमेय संख्या है, बट्टे में 2 जो है 2 आपके पास परिमेय संख्या है।
तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाए, गुणा किया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, कुछ भी किया जाए तो आपके पास अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इसको भी हम अपरिमेय संख्या में ही रखेंगे। ठीक है, इसका देखिए 5 माइनस अंडर रूट 4, इसको थोड़ा हल किया जाए। 5 माइनस अंडर रूट 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 5 ये जोड़ा बना तो बाहर निकल जाएगा, घटाएंगे 5 में से 2 गया 3 आपके पास क्या है, एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके बट्टे में आप 1 लिख सकते हैं। तो ये 3/1 ये आपके पास क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि ये पूरा वैल्यू आपके पास परिमेय संख्या में रखा जाएगा। यानी कि 5 माइनस अंडर रूट 4 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और यहां से रफ कर दे रहा है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अंडर रूट 0.01, ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक मिल गया 0 और 1, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 0.1 गुणे 0.1, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, जोड़ा बना तो बाहर 0.1 निकल गया। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, एक परिमेय संख्या ही है, तो इसको भी हम परिमेय संख्या में रखेंगे 0.01, ठीक है। यानी कि अपरिमेय बताना है तो ये आपके पास अपरिमेय है, ये भी आपके पास अपरिमेय है, और ये आपके परिमेय और परिमेय, यानी 2 अपरिमेय संख्या है, 2 आपके पास क्या है, परिमेय संख्या है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 5वां और 6वां प्रश्न आपके पास है। 5वां प्रश्न में क्या है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9, अंडर रूट 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 5 में हमें परिमेय संख्या बताना है, ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में बताना है। 6 में देखा जाए तो अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 16, अंडर रूट 19, अंडर रूट 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें परिमेय संख्या के बारे में ही बताना है। तो परिमेय संख्या बताते हैं, इसका परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या बता रहे हैं। देखिए अगर पहले संख्या की बात करें, अंडर रूट 2 की बात किया जाए तो अंडर रूट 2 यानी 2 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का अंडर रूट लगा है तो इसलिए है कि आपके पास अपरिमेय संख्या है। 3 भी आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर अंडर रूट 9 की बात किया जाए, रफ हम नीचे कर दे रहे हैं, अंडर रूट 9 है तो इसको आप अंडर रूट में 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और ये जोड़ा बना तो बाहर निकल गया। आप 3/1 यानी 3 के बट्टे में 1 छुपा है, तो वो अब आपके पास क्या रह गया, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको एक परिमेय संख्या में रखा जाए तो अंडर रूट 9, ठीक है। अब यहाँ से अंडर रूट 15 की बात किया जाए तो अंडर रूट 15 को आप बाहर नहीं निकाल सकते। अंडर रूट 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, आप कोई बाहर निकल सकता है नहीं, एक ही अंक है। अगर 2 अंक रहता है यहाँ पर तो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बाहर नहीं निकल सकता, तो ये भी आपके पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि अंडर रूट 9 ही केवल आपके पास परिमेय संख्या है। अगर इसमें देखा जाए अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 16, अंडर रूट 19, अंडर रूट 23 में परिमेय संख्या बताना है, तो इसमें हमें परिमेय संख्या बताना है, तो इसको लिख लिया जाए परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होगा, देखिए 7 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का अंडर रूट लगा है तो अपरिमेय संख्या है। 11 भी आपके पास अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का अंडर रूट लगा है तो ये भी आपके पास अपरिमेय संख्या। यहाँ पर अंडर रूट 16 दिया गया है, अंडर रूट 16, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4, अंडर रूट में जोड़ा बना बाहर निकल गया 1, यानी 4/1, तो ये क्या बन गया, एक परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए 19 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का अंडर रूट लगा है तो यह अपरिमेय संख्या। 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का अंडर रूट लगा है, ये भी आपके पास क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कि केवल परिमेय संख्या में अंडर रूट 16 है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। इस तरह 5वां और 6वां हल हो गया। अगले प्रश्न पर चले। प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 7 में क्या है, अंडर रूट 4, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16 में परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या बताइए।
और 8 में भी कहा है √2, √3, √5, √4/9, √7 और √0.9 में से परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। यानी दोनों प्रश्न में भी हमें परिमेय संख्या बताना है। तो परिमेय संख्या पहले लिखते हैं प्रश्न संख्या 7 में। ठीक है, देखिए नीचे मैं रफ कर रहा हूं। √4 को आप √2 गुणे 2 लिख सकते हैं, बाहर आएगा 2 आपके पास क्या आ गया, एक परिमेय संख्या है। तो पहले ही आपके पास परिमेय संख्या मिल गया √4। ठीक है, √3 आप सबको पता ही है कि एक अपरिमेय संख्या है। √5 भी आपके पास अपरिमेय संख्या है। √9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 यानी कि 3। ये भी आपके पास क्या मिल गया, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √16 को भी आप क्या लिख सकते हैं, √16 को भी आप 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, बाहर 4 आएगा। ये भी आपके पास क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि √4, √9, √16 ही आपके पास परिमेय संख्या है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हमें परिमेय संख्या ही छांट कर लिखना है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें भी हमें परिमेय संख्या बताना है। देखिए 2 आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √3 भी आपके पास अपरिमेय संख्या, √5 भी आपके पास अपरिमेय संख्या। नीचे रफ करते हैं 4/9 बराबर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 बट्टे में 3 गुणे 3। 9 को आप 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। बाहर आएगा, बाहर कितना आएगा, 2/3, क्योंकि ऊपर 2 का जोड़ा बना, नीचे 3 का जोड़ा बना, 2/3। और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब √4/9 आपके पास क्या है, एक परिमेय संख्या। √7 भी आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और √0.9, देखिए दशमलव के बाद तुरंत एक अंक आ गया, इसलिए आपके पास क्या है, ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर इसी को ऐसे करके दिया रहता, √0.09 दिया होता, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.3 गुणे √0.3, या एक ही सतलिश को लिख सकते हैं 0.3, तो ये बाहर आ जाता है 0.3। ठीक है, लेकिन ये बस √0.9 दिया है, जिसकी वजह से बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये भी इसको किस में रखा जाएगा, अपरिमेय संख्या में रखा जाएगा। यानी कि केवल √4/9 ही आपके पास परिमेय संख्या है, बाकी सब के सब अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। देखिए प्रश्नावली 1C का लास्ट 2 प्रश्न 9वां और 10वां है, इसको भी हल कर लिया जाए। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह प्रश्न हमने प्रश्नावली 1B में हल किए हैं। ये प्रश्न हम सबके लिए नया नहीं है, तो हल कर लिया जाता है। इस तरह प्रश्न को हम सब क्या करते थे, कहता था कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको हम सब हल करते थे, तो मान लेते थे कि यह एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद गुणा भाग करके दिखा देते थे कि जो ऊपर माना गया है वो सब क्या मान लिया गया है, गलत मान लिया जाता है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है और यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह इसको हल करते थे। तो हम इसका उल्टा मानेंगे, माना 2 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। वो परिमेय संख्या हमेशा क्या लिखते हैं, P/Q, जहां Q का मान ≠ 0 होगा। ठीक है, अब यहां से क्या कहते हैं, परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ। जो अंडर रूट से बाहर है वो सब के सब परिमेय संख्या हैं और उसको हम P/Q के पास भेजेंगे। तो पहले 2 को भेजते हैं, 3 √2, देखिए ये प्लस में क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और 3 भी आपके पास अंडर रूट से बाहर है, तो 3 को भी भेजें, तो √2 बराबर P/Q - 2, इस पूरे के बट्टे चला जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि गुणे में है, पूरे बट्टे में चला जाएगा।
अब यहाँ से हमें बताना है कि यह आपके पास अपरिमेय संख्या है और ये आपके पास परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q -2 इस पूरे बट्टे में 3 एक परिमेय संख्या है। अतः ये दोनों लोग आपस में बराबर नहीं हो सकते। p/q -2 इस पूरे बट्टे में 3, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना सा, यह हल हो गया, ठीक है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न 10वां है। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं छाटिए। हमने यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय को लिखना भूल गए हैं, इसको आप सब नोट करिए। हम इसका परिमेय और अपरिमेय लिख देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी है। ये हमें बताना है कि जो नीचे दिया गया है कुल 4 प्रश्न, इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताना है। तो पहले परिमेय संख्याएं रखते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा आपके पास अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या में क्या होगा, देखिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 या 3.14, ये आपके पास परिमेय संख्या रखा जाएगा। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय संख्या में रखा जाए। अब कहा 22/7, 22/7 जो है पाई का ही मान है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय संख्या में रखा जाए, ठीक है। 3.14 भी क्या है, परिमेय का मान होता है, अरे पाई का मान होता है, तो इसको भी परिमेय संख्या में रखा जाए। और यहाँ से देखिए √0.9, इसके पहले हमने बताया था कि 0.9 ये आपके पास अपरिमेय संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर यही लिखा गया 0.09 तो ये आपके पास परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंडर से बाहर निकल सकता है, लेकिन ये अंडर से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। अगर ये अंडर से बाहर निकलेगा तो 10.3 आएगा, लेकिन ये अंडर से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाता है और यह आपके पास अपरिमेय संख्या, तो इसको हम अपरिमेय संख्या में रखेंगे, ठीक है। तो 2 आपके पास परिमेय संख्या है और 2 आपके पास अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 1 से आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और मिलते हैं अगले प्रश्नावली पर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।